अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 25 फरवरी 2024 और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज शबे बारात भी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात करेंगे, क्या अपडेट निकल कर आया है। मुफ्ती साहब वडोदरा की जेल के अंदर है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, मुफ्ती साहब को मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुफ्ती साहब के वकील और मुफ्ती साहब की टीम मुफ्ती साहब को लेने के लिए साबरमती जेल पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि जूनागढ़ के कलेक्टर ने मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया है। फिर वहीं से साबरमती से ही जेल से बाहर ही निकलते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेने के लिए वहां पे बहुत सारे आशिकाने रसूल जमा हुए थे, मुफ्ती साहब के चाहने वाले। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, सबकी खुशी जो है गम के अंदर तब्दील हो जाती है और फिर साबरमती से मुफ्ती साहब को वडोदरा की जेल की तरफ ले जाया जाता है। दोस्तों आपको बताऊं कि कल जो है अबू आसिम आजमी जो कि एक महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर उनका एक बयान जो है तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किस हालत में है। दोस्तों मुफ्ती साहब इस वक्त वडोदरा की जेल में है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आप लोगों को बताऊं मुफ्ती साहब की जो लीगल टीम है वो मुफ्ती साहब के लिए हाईकोर्ट का चैलेंज करेंगी, यानी अहमदाबाद का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे और वहां पर चैलेंज करेंगे कि मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगाया है उससे मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द जमानत मिल जाए। लेकिन अगर हाईकोर्ट अगर इस चैलेंज को कबूल नहीं करती है तो मुफ्ती साहब के जो वकील है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हाँ दोस्तों, लेकिन मुफ्ती साहब के जो वकील है इदरीस भाई, उन्होंने बहुत बड़ा बयान किया और कहा कि हम मुफ्ती साहब के लिए तन मन धन की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द जमानत मिल जाए। उन्होंने कहा कि पासा एक्ट चूंकि खतरनाक एक्ट होता है, इसमें मिनिमम 3 महीने के और मैक्सिमम 1 साल की जेल होती है, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह रिहा करा दिया जाए। अल्लाह ने चाहा तो रमजान के महीने में मुफ्ती साहब हमारे इंशाल्लाह दरमियान में होंगे। तो आसिम आजमी का मुफ्ती साहब पर क्या बयान आया है ये देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट किया है महाराष्ट्र के समाजवादी के नेता है अबू आसिम आजमी। उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उन्होंने लिखा है, एक तरफ मौलाना सलमान अजहरी को बेल होने पर अलग अलग धाराएं लगाकर पुलिस हिरासत में रखा जा रहा है और दूसरी तरफ टी राजा पर हेट स्पीच के सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद कोर्ट से उसे मीरा रोड में रैली के लिए अनुमति दे दी गई है। मेरी मीरा रोड के सभी लोगों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, अपने सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ टी राजा के जहरीले भाषण के वीडियो बनाए, हम उस पर हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई कराएंगे। देश की एकता को तोड़ने वालों के खिलाफ एक होकर हमें अपना आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखना है। और दोस्तों उस पर उनका एक वीडियो भी आया है, वो वीडियो भी आप लोग इस वीडियो को भी सुनिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खास तौर पर दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो रमजान के महीने में इंशाअल्लाह उनकी जमानत हो जाएगी। मैं मीरा रोड के सभी साथियों से, मीरा रोड ही नहीं बल्कि मुंबई के या इतराब के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो रैलियाँ रोज़ाना होती हैं, 10-20 रैलियाँ बम्बई शहर में, महाराष्ट्र में, किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन टी राजा ने ये कहा था कि मैं 1.25 लाख लोगों को लेके आ रहा हूँ और मेरी बहन बेटियों के साथ जो पथराव हुआ उसका बदला लेने आ रहा हूँ। क्या पुलिस नहीं यहाँ पर है? पुलिस नहीं कुछ कर रही है? पुलिस बदला नहीं ले सकती? क्या आप आ रहे हैं इसके लिए? और मुल्लाओं में, मुसलमानों में कितना दम है जो मुझे रोक कर दिखाए, इसलिए इसका एतराज़ हो रहा था। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसको कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, ठीक है। ये हेट स्पीच में एक चैंपियन माने जाने वाला, नफरत फैलाने वाला ये इंसान है। नहीं मालूम किस बेस पे इसको परमिशन मिल गया है। इतनी सारी बातें बोलने के बाद तो परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज जो है आपने देखा मौलाना अजहरी साहब ने कोई तकरीर किया था, पता नहीं क्या तकरीर किया था, वो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, छूटे, फिर पकड़े गए, छूटे, फिर पकड़े गए, नहीं छूट रहे हैं। एक तरफ नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे मेरे हल्के में आकर के कहता है कि महिलाओं से बोर्ड बना कर रखा है कि लिपस्टिक लगाना छोड़ो, हाथ में तलवार ले लो। किसके खिलाफ? मुसलमानों ने कौन से हिंदुओं के खिलाफ कुछ काम किया है? मान खुशी वाज नगर है पूरे महाराष्ट्र में, मुझे एक तो मिसाल बता दो। आप ही करते हो, आप ही कर रहे हो। इसलिए यह है ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो न इस सदी में कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई सदी में अब्दुल कलाम होगा। दोस्तों
आप सारे मंजर देख रहे हो, अभी भी 32 लोग मीरा रोड के जेल में हैं। मेरी गुजारिश आप लोगों से है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस दिन टी राजा का बयान हो, उनकी रैली हो, आप दूर दूर तक नजर मत आइएगा। उनको जो करना हो करने दीजिए, आप उसको नोट कीजिए, वीडियो बनाइए दूर से, और उस पर हम लोग बैठकर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कितनी इसमें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात है, लेकिन खुदा के वास्ते आप लोग वहाँ दूर दूर तक नजर मत, उनको जो बोलना बोलने दीजिए, और जो सेकुलर हिंदू भाई उनको साथ रखिए। हम हिंदू मुसलमानों की एकता को नहीं तोड़ना चाहते, उनको जो करना हो करने दीजिए। ये अबू आसिम आज़मी की आप सभी सारे लोगों से गुजारिश है।